पिछले 1.5 साल से उसके बीवी, उसके साले लोग, उसके सास ससुर उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। वो पिछले 1.5 साल से उन्हें तकलीफ में था। उसको पीठ पीछे वार करे। एक वार जो है 3 इंच का घाव है और दूसरा वार 3 इंच का घाव है। ये साल 1.5 साल से मैटर बहुत बिगड़ते जा रहा था। तो इसके 1 साल पहले भी उन्होंने बैंक तक आने की धमकी देना, बहस करना, दूसरे किसके उसके नामा पर जाने का, उनके थ्रू बुलाकर क्या तो धमकी देने का और बदनाम करने का बहुत इसके पहले उन्होंने बहुत टॉर्चर चालू करे थे। दूसरे साइड में मारा, मेरे को बहुत जोर का लगा। तो मैं जब सब झटका दे के पीछे देखा तो उसके हाथ में चाकू था और भाग के गया। साले ने भाईजान की पीठ पर और पेट में किया चाकू से वार। 4 लोगों पर मामला दर्ज। याबाबत मिळालेली अधिक माहिती अशी, यातील जखमी मुजीब अयूब नदाफ वय 36 राहणार 431 विजयनगर मजरेवाडी सोलापूर हे काल दुपारच्या सुमारास गेंटल टॉकीजच्या शेजारी असणाऱ्या जाधव पान शॉपवर सासऱ्याच्या घरी गेले असता घरगुती भांडणाचा राग मनात ठेवून मेव्हणा सईद इस्माईल मोगल, सासरे इस्माईल मोगल, दुसरा मेव्हणा साकिब मोगल आणि सासू मिनाज मोगल या सर्वांनी मिळून यातील जखमी जावई मुजीब नदाफ यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली। तसेच मेव्हणा सईद मोगल यांनी धारदार चाकूने आपले भाऊजी मुजीब नदाफ यांच्या पाठीवर वार केले। तसेच पोटावर वार केल्याने यात मुजीब नदाफ हे गंभीररित्या जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी त्यांचा भाऊ मोहसिन यांनी सिव्हिल हॉस्पिटल येथे दाखल केले आहे। दरम्यान या घटनेसंदर्भात सदर बसार पोलीस ठाण्यात 4 लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस करत आहेत। यासंबंधी अधिक माहिती जखमी मुजीब यांचा भाऊ मोहसिन यांनी दिली आहे। मेरा नाम मोहसिन अयूब नदाफ है। मेरे छोटे भाई का नाम मुजीब अयूब नदाफ है। मेरा छोटा भाई सोशल अर्बन को अपटू बैंक में ऑफिसर बोलकर काम करता है। तो पिछले 1.5 साल से उसके बीवी, उसके साले लोग, उसके सास ससुर उसको मेंटली हैरेसमेंट कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे। वो पिछले 1.5 साल से उन्हें तकलीफ में था। फिर पिछले 2 महीने से हमको बता रहा था, भैया मैं ऐसा हूँ, अब्बा मैं ऐसा हूँ, प्रॉब्लम में हूँ। तो ये 2-4 दिन पहले क्या हुआ मालूम नहीं। कल वो अचानक से वो वहाँ पर उसके जो रिश्तेदार है उनको बुलाकर उनके घर पर गया, गेंटाई चौक में जादव पान शॉप के ऊपर चला गया। फिर मेरे को बुला कर लिया। फिर मेरे जब भी मैं गया तो वहाँ हुमरी तुमरी चालू थी, थोड़ा झगड़ा हुआ। मेरे भाई को उसके सास ससुर और दोनों भाइयों ने मिलकर उसको पीठ पीछे वार करे। एक वार जो है 3 इंच का घाव है और दूसरा वार 3.25 इंच का घाव है। डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो बोलता है कि एक तो उसको फुफ्फुस को लगना है या तो किडनी को लगना। जो बीवी, जो सास ससुर, जो साले, जो खुद के शौहर का, दामाद का और भाईजान का विचार नहीं कर सकते, उन लोगों को मैं ऐसा समझता हूँ कि दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो लोग किसी भी तरीके से समाज में रहने के हिसाब के नहीं है। वो जब जवाई को और भाईजान को और शौहर को तकलीफ दे सकते तो और सबको तकलीफ दे सकते हैं। और उनका अशोक चौक में पूरा क्रेडिट खराब है। लोग उनका नाम लेते हैं, उनको धुकारते हैं। उनके भाई साहब भी उनको बात नहीं करते। उनके जो लड़की की फुप्पू है उन्होंने भी बात नहीं करते। उनको मतलब उनको कुटुंब कौन भी लाइक नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे भाई को जख्म किया है, जो वार किया है, जो गुपित भाव करेले हैं, तो मैं न्यायपालिका से, पुलिस प्रशासन से, आयुक्तालय से जो भी है मैं विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, मेरे भाई को जो है न्याय दो। मेरे को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं से अगर कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात खत्म करूँगा। मुजीब अयूब नदाफ और मैं सोशल बैंक में काम करता हूँ। और मेरी शादी जो हुई वो इस्माईल मोगल, इनके बच्ची से हो गई है। मेरी शादी को 6-7 साल होने को ऐसे होगी। और ये साल 1.5 साल से मैटर बहुत बिगड़ते जा रहा था। तो इसके 1 साल पहले भी उन्होंने बैंक तक आने की धमकी देना, बहस करना, दूसरे किसके उसके नामा पर जाने का, उनके थ्रू बुलाकर क्या तो धमकी देने का और बदनाम करने का बहुत इसके पहले उन्होंने बहुत टॉर्चर चालू करे थे।
तो ये मानसिक मेरी पूरी स्थिति खराब कर को इसके जिसे मैं क्या किया कि उनको हमारे घर पर आने से मना किया सासरवाड़ी को, लेकिन मेरे मिसेस मेरे पास रहते थे और उनके माँ और बच्ची के बीच में हम कभी कुछ ऐसा तकलीफ देने की कोशिश नहीं करे थे। खाली हम ये लोग बहुत तकलीफ हमारे को दे रहे बोलकर ये लोगों को दूर करे थे, लेकिन हमारी बीवी जो थी हमारे घर में थी। लेकिन अभी क्या हुआ, जरा हमारी वो बच्ची का हमारे मिसेस का है ना ये बारी जरा अमल से थे उन्होंने, तो अमल हम रखेंगे करके बोल रहे थे, क्योंकि अभी हो गया, अभी मेरे को ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, अभी चौथा बच्चा रह गया था। एक बच्चे का नुकसान नहीं होना, उसको नैसर्गिक न्याय मिलना, ये हिसाब से हम उसको रखने की कोशिश कर रहा था मैं। लेकिन हमारे मिसेस उन्होंने क्या कर रहे थे, मेरे को फुल्ली प्रेशर करो को है ना सही दो, मेरे को गिराने का चाहिए, गिराने का है बोल ना बहुत बहस हुई थी। और उनके भाई साहब इन्होंने आकर उनको मेरे घर पर आकर जरा बहस वगैरह करके वो चले गए थे। ये 1-1.5 महीने की बात है। फिर बाद में उन्होंने बहुत टॉर्चर कर रहे थे कि मैं क्या बोला कि हाँ डॉक्टर अगर बोलते रहेंगे कि तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है तो अपन गिरा देंगे, नहीं तो अपन कंटिन्यू करेंगे, ऐसा बोले थे। तो इन्होंने क्या करे, परस्पर कैसा गिरे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने गिरे और जहाँ भी गिरे रहेंगे वो सीधा गिरा नहीं। फिर उनको क्या तो तकलीफ हो रही बोलकर, मेरे मिसेस को तकलीफ हो रही बोलकर उन्होंने क्या करे, क्रीटिंग क्या बच्ची की थैली धोने का रहता वो करने को जा रहे, पॉइजनिंग होता ऐसा बोलकर उन्होंने मेरे को बोलने से मैं क्या करा, जाकर सही भी किया और ऑपरेशन भी कर दिया उसको, बच्चे भी बनने का वो भी कर दी। अब वो होने के बाद में उन्होंने वहाँ थे माँ के घर पर, यानी मेरे सासरवाड़ी में मेरे मिसेस वहाँ थे आराम करने का, खर्चा वगैरह सब अपने कर रहे थे। फिर कल क्या हुआ कि अब ये कब तक चलेगा, इसका कुछ तो रास्ता निकालेंगे, ये चुप नाराजगी होती जा रही है। ये बेस पर मैं कल उनको बात करने को गया, तो सब बातचीत हमारी हो गई। फिर समझदारी से हम जरा बैठ कर बात करें, ये कब तक होगा, हमारी गलती रहेंगी तो हम माफ़ी मांगेंगे, तुम्हारी गलती रहेंगी तो तुम माफ़ी मांगो, बात खत्म करेंगे। तो हमारी सास उन्होंने हम कहीं को माफ़ी मांगने का, हम माफ़ी विफी मांगने वाले नहीं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारे बच्चे वैसे हैं, ये हैं वो हैं करको दमदाटी करो, भाषा चालू करें। तो फिर बाद में हम जरा समझा को लिए, तो इन्होंने क्या करे, अंदर रूम में गए, हमें 5 मिनट में तुम्हारे को बोलते क्या ऐसे करको बोले। फिर इन्हों अंदर गए, अंदर जाने के बाद में फिर पहला वहाँ से हमारी जो सास है मिनाज मुगल, इन्हों आए, पहला उन्होंने मुँह तक खाता लगा कर ना चिल्ला पुकार चालू करे। पहले जिन्हें पुराने बात काट के बहस चालू करे, फिर उनके पीछे उनके हमारे ससुरे साथ के उन्होंने भी यही बात करी। फिर धीरे धीरे हमारे जो इनो है दोनों सालंगा, साकिब मुगल और सईद अनवर मुगल, तो साकिब मुगल मेरे को ढकलने का चालू करा, छोटा सा ढकलने का चालू करा। तो जरा ढकली में उन्हें शायद अंदर से प्लान करके आए थे, अभी 1 मिनट भी नहीं मारेगा या फिर तुम 10-20 सेकंड भी बोलेंगे तो भी चलेगा। फिर ढकली में जरा उन्होंने भी एक हाथ फेरे, हमें भी हाथ फेरे, तो हम जाने वाले को पकड़ कर ना, मेरा ससुरा जो है, मेरा ससुरा मेरी गुच्छी पकड़ा, मेरा साला मेरे को सामने से मारा था और मेरी सास है ना ऐसा ढकल रही थी गच्ची पकड़ को। मेरा जो बड़ा साला था सईद अनवर मुगल, उन्हें पीछे से आके मेरे को ना ये साइड में मारा, तो मैं तो गौर नहीं किया, फिर दूसरे साइड में मारा, मेरे को बहुत जोर का लगा। तो मैं जब सब झटका दे के पीछे देखा तो उसके हाथ में चाकू था और भाग के गया। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर।
ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.